गन्स नीचे करो सब। चीफ इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं, अंदर मैंने देख लिया है, कोई नहीं। ठीक है ना, हम चलते हैं। कोई नहीं? कोई नहीं। आ जाओ, पुलिस स्टेशन जाकर बताता हूँ मैं। आ जाओ। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जिसकी शराब की थी वो तो बहुत पहले ही मर चुका था। सुनो, ड्रामा करते रहो, 500 ले रहा और दूंगा। बताओ। कुछ सुना? साहब, मुझे लगता है मैंने किसी गलत बंदे की शनाख्त कर दी। जैसे क्या? मैंने सोचा पुलिस स्टेशन आके मुफ्त का सूप मिल जाएगा। अखबार में खबर देखी थी तो झूठ बोल दिया। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ मुफ्त का सूप चाहिए था पुलिस स्टेशन में। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? हाँ, टीम को वहां गोली भी लग सकती थी। पुलिस एनकाउंटर में हमारा कोई ऑफिसर वहां मर भी सकता था। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या खुशी होती तुम्हें? गले लगो यार। क्या कर रहा है ये? गले लगा रहा है उसको। कितने कमीने हो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया। बकवास बंद रखो, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। पैसे नहीं दिए तो सबको सच बता दूंगा। कहा ना दे दूंगा मैं। इसे क्या हो गया है? दिमाग खराब है इसका। जरूर नशे में है ये। कुछ करना बेटे, पागल। बॉस समझ नहीं आ रहा। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। हैं? क्या हो गया इसे? ये कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे इसके जिस्म में किसी और की रूह दाखिल हो गई हो। क्या चीफ इंस्पेक्टर कातिल पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं? कैसी फजूल बातें कर रहे हो मेहमद? पता नहीं ऐसे जाहिल लोगों को स्टेशन में आने ही क्यों देते हैं। इनकाउंटर में मर भी सकते थे हम। मैंने कहा था ना, झूठ बोल रहा है ये। वो तो शुक्र है कि किस्मत घर पर ही था। ऐसा ही है, लेकिन उस बेचारे को भूख लगी हुई थी। खैर, चलता हूं मैं। अब क्या होगा? कहीं मेरे सुपरवाइजर को पता ना चल जाए। मैंने कहा ना, छोड़ दो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मदद करो कोई। उठाओ फोन, एलिफ। शिट। मेरी बात सुनो लड़की, अगर मरना नहीं चाहती तो इस केस का पीछा छोड़ दो। ये आखिरी वार्निंग है, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा। छोड़ दो मुझे।
हाँ, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर है और पेस्ट्रीज भी है, जल्दी खा लेना, देर मत करना, ठीक है? चलो अब जाओ, हाँ, कहीं देर ना हो जाए तुम्हें। हाँ, 1 2 3 4 5 6 1000 दफा समझाया ना, सामने ना आया करो। हेलो अलिफ। गुड मॉर्निंग, क्या मैं मिस्टर कादर से बात कर रही हूँ? जी जी। सर, जो आपने हमारे बैंक से लोन लिया था, उसकी किस्तें आपने पिछले 2 महीने अरे से भाड़ अदा में क्या की। बैंक, नहीं दूंगा मैं, समझ गई? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। अगर कोर्ट जाना है तो जाओ, जो करना है करो, नहीं दूंगा मैं पैसे। आई बात समझ में? एलिफ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो, जाओ आराम करो। अरे रहने दो, रहने दो। कौन लोग थे वो? मुझे नहीं पता, पूछा नहीं। चेहरे तो याद होंगे, कुछ तो देखा होगा। मास्क थे उनके चेहरों पर। ये क्या कर रही हो? बाहर जा रही हूँ, कहाँ? उन्हें ये बताने कि मैं किसी से नहीं डरती। एलिफ रुको रुको रुको, रिलैक्स, समझ गई? पहले बात करते हैं कि हुआ क्या था, समझ गई? कल रात क्या हुआ था, बताओ मुझे। ठीक है, यानी कुछ खास नहीं हुआ। मैं सोफे पर बैठी अपने घर में काम कर रही थी और कुछ लोग मेरे घर में घुस गए। मुझे उन्होंने किडनैप कर लिया, फिर धमकी देकर समंदर के बीच में छोड़कर चले गए। तो उन्होंने कुछ कहा तुमसे? कुछ तो कहा होगा ना यार। उन्होंने कहा ओजान को उन्होंने मारा है, वाकई? और ये भी कहा मेरा अंजाम ओजान की तरह होगा। यानी कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अल-तंतिपे का पता चलते ही मुझे किडनैप कर लिया। अल-तंतिपे? ये क्या है? मैंने प्रोफेसर के घर जाकर ये नोटबुक उठा ली थी और मुझे जैसे ही पता चला कि इस नोटबुक में लिखे नंबर्स का ताल्लुक इस केस से है, उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। कादिर, मुझे अल-तंतिपे जाना है। तुम वहां नहीं जाओगी एलिफ। क्यों? क्या हो गया है? वो कल रात तुम्हें अगवा करके ले गए और तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी है, और तुमने खुद भी देखा है कितने खतरनाक लोग हैं। ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो क्या मैं हार मानकर घर में बैठकर रोती रहूं? भूल जाओ ओजान के कातिलों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे। तो क्या चाहते हो कादिर? मैं भी चलूंगा, ऐसा समझ में? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान हो। ठीक है, तो मेरे साथ आओ। मेहमद, उस रिपोर्टर की मौत के केस का क्या हुआ? हाँ, प्रोफेसर के केस में भी कोई पेशरफ नहीं की तुम लोगों ने। सारा दिन बैठे क्या करते हो यहाँ? जब मेरे बॉस ने मुझसे पूछा तो उससे भी झूठ बोलना पड़ा मुझे। बॉस, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस बेवकूफ कादिर पर भरोसा नहीं कर सकते। और उस हार्ड डिस्क का क्या हुआ? आईटी वाले ठीक कर रहे हैं उसे। कुछ चेक किया तुमने? नहीं। अब जाओ काम करो अपना। सब काम कर रहे हो तो हमें भी करना होगा। हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हाँ, चलो अब निकलो यहाँ से। बॉस, ये क्या है? इनविटेशन है हम दोनों की शादी का। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। जाओ अपना काम करो। एब्रो तुम यहीं पर रुको। मेहमद को उस रात के बारे में तो नहीं पता,
आपकी इस बारे में इंस्पेक्टर कादिर से बात हुई है क्या? हाँ हुई थी। तो क्या कहा उसने? क्या गलत किया? अब रोना मत, रुको। रोने की क्या बात है इससे? देखो मेहमद को उसके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो दोनों को गोली मार देगा। नहीं। मार देगा तुम्हें। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। तुम्हें भी बस ये एक कादिर ही मिला था। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसे जानती नहीं हो कितना खबीस आदमी है वो। रोना मत करो। उसने कहा था प्यार करता है मुझसे। उसने कहा था प्यार करता है। रोना मत, देखो बिल्कुल भी रोना मत। हाँ देखो जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, पता है ना ये बात, जानती हो ना। हर हाल में इंसान को जीना पड़ता है, सभी जीते हैं। चलो शाबाश, जाकर हार्ड डिस्क पर काम करो, जाओ शाबाश। देखो अब मत रोना बिल्कुल भी। सब लड़के ऐसा ही करते हैं, पहले आई लव यू कहते हैं और फिर मौका मिलते ही वो लड़की को तो मुझे खौफ नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था उन पे। लगता नहीं था कोई मुझे ढूंढ सकेगा। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि समंदर के बीच में ही प्यास से मर जाऊंगी मैं। ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है कि उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिली और वो खुलेआम बुरे काम करते रहेंगे। उन्हें किसी सजा जजा का कोई डर नहीं है, जिससे मुल्क के कानून से बालातर हो। जितना गुस्सा तुम्हें उन पे उतना ही मुझे भी है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है। सिर्फ यही वजह नहीं है, इसलिए भी कि तुम्हें परेशान किया उन्होंने। सामने देखो। ठीक है ना? हाँ ठीक हो। अरे दिखता नहीं है तुम्हें? तुम रोड पे नाचते फिर रही हो। छोड़ो उन्हें। आप देख नहीं सकते क्या? हाँ ये हाँ देख नहीं मैं सकते, देख चलो। नहीं सकता बेटा। हाँ कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। आप कितने अरसे पहले नाबीना हुए हैं या फिर ये पैदाइश से है? नहीं, 4-5 साल हुए हैं। ठीक है शुक्रिया, बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, चलो बेटा चलो। मार देता अभी, घटिया। दोबारा से चाय मत गिरा देना मेहमान। हाँ हाँ परेशान ना हो तुम। वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू। उन लोगों को देख रहे हो? ये सब नाबीना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है बोलो? दरअसल हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा कि रुककर कुछ आराम कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। वैसे क्या आप सब नाबीना हैं? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, नाबीना है सब। लेकिन आप सब तो गेम खेल रहे हैं। हाँ तो कौन सा कानून कहता है कि अंधे गेम नहीं खेल सकते? वहाँ देखो, मेहमद तो किताब पढ़, देखो जरा वहाँ। ऐसा लग रहा है इस इलाके में रहने वाले सब लोग नाबीना हैं। हाँ सभी नाबीना है, ये सब तो अल्लाह की मर्जी है बेटी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं अखबार की रिपोर्टर हूँ ना। किस खबर की तहकीक कर रही हो तुम? नहीं मुझे बस तजस्सुस हो रहा था। असल में मुझे खबर मिली थी कि इस इलाके में रहने वाले सब लोग नाबीना हैं। तुम्हें कहा ना ये सब अल्लाह की मर्जी है। आप लोग पैदाइशी नाबीना हैं या कोई हादसा हुआ था? अरे नहीं करो अलिफ। बात सुने मेरी, ये आपका मसला नहीं है। चुप करके चाय पियो और यहाँ बैठे लोगों से सवाल मत करो, और अगर नहीं पीनी तो फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? चलो चलो उठो यहाँ से, बाहर निकलो फौरन, चलो अच्छा उठो। ठीक है, जा रहे हैं।
लोग थे ये? क्या किसी ने पहले इन्हें कभी यहाँ देखा है? हाँ? कैसे अजीबोगरीब किस्म के लोग थे ये सब? खुश आमदीद। मैं यहाँ का मेयर नेकमतिन हूँ। चीफ इंस्पेक्टर कादिर बिलमिस, होमिसाइड डिपार्टमेंट से। यहाँ आने की जहमत क्यों अरे की? जहमत की बात नहीं इंस्पेक्टर, हमारे टाउन में जो भी मुसाफिर आता है उसे हम खुद आकर वेलकम करते हैं। वैसे आप लोगों के यहाँ आने का मकसद क्या है? एक्चुअली एलिस सहाफी है, इनके बॉयफ्रेंड भी सहाफी थे और एक रिपोर्टिंग के दौरान ही उन्हें कत्ल कर दिया गया। ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। उसी केस को फॉलो करते हुए हम आपके टाउन पहुंचे हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। पूछिए। ऐसा लग रहा है बगैर किसी वजह के टाउन के सारे लोग अंधे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं? उस कैफे में बैठे सारे लोग अंधे थे। हत्ता कि इस्तांबुल में भी मुझे कुछ लोग नाबीना मिले। 3 साल का बच्चा कैसे अंधा हो सकता है? ये सब झूठे इल्जामात हैं और कुछ नहीं। और उस प्रोफेसर ने ही ये सारी झूठी कहानी गढ़ी है। प्रोफेसर सादिक पहले भी आ चुके हैं यहाँ क्या? आ चुका है और शायद उसका नाम सादिक ही है। उसने भी कुछ सवाल पूछे और लोगों को तंग किया, शायद फिर चला गया। कुछ अरसे से नजर नहीं आया। शायद आपको खबर नहीं, उनका कत्ल हो चुका है। ऐसा है क्या? अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे। वैसे अच्छा आदमी था और ज़हीन भी था बहुत। अल्लाह जन्नत में मकाम दे उसे। बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही कमाल का टीचर भी था। मुझे अपने हल्के की मीटिंग अटेंड करने जाना है। बेहतर होगा आप लोग वापस चले जाएं। ये छोटा सा टाउन है, लोग नए लोगों की आमद से परेशान हो जाते हैं। लोग बुरी खबरों से परेशान होते हैं तो वापस आने की जहमत न करें। देखो बेचारा प्रोफेसर भी मर गया, अल्लाह बचाए, मगर देखो कहीं तुम्हारा भी वैसा ही अंजाम ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है इन धमकियों से डरकर हम इस केस से पीछे हट जाएंगे? धमकी किसने दी है? बात खत्म नहीं हुई यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम पता लगा कर रहेंगे। हाँ क्यों नहीं, हम भी आपकी इसमें मदद करेंगे। आपके बॉयफ्रेंड को सुनकर अफसोस हुआ तो डील पक्की समझू ना मैं? हमारी कोई डील नहीं हुई, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। रिश्वतखोर कहेंगे। ये तो हमारे मुंह पर धमकी देकर चला गया यार। बस ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। आखिर तुम्हें हर वक्त ये क्यों लगता रहता है कि मैं डर रही होंगी? औरत हूँ तो कमजोर ही होंगी। ये तो नहीं कहा मैंने। नहीं, कहने की क्या जरूरत है? तो मर्दों का यही मतलब होता है, पता है मुझे। अरे क्या हो गया यार, किसी का मूड ठीक करने के लिए क्या ही देता है ना इंसान। ओजान नहीं कहता था। कैसे पता तुम्हें? क्या मतलब कैसे पता? मुझे ओजान को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। ओ फल्ला, मुझसे पूछ रहा है ये। एनीवे, मुझे पूरा यकीन है यहाँ कोई खतरनाक किस्म की गड़बड़ चल रही है, वरना ये हमें ऐसे ट्रीट नहीं करते। हाँ ठीक है, I mean, ठीक है, मैं साथ हूँ तुम्हारे। ठीक है, इर्द-गिर्द जाकर मजीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। हेलो हेलो कादर साहब, एक इमरजेंसी हो गई है। खैरियत है ना? अदा क्लास में बेहोश हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या कहा? बेहोश कैसे हो गए? नहीं पता, आप फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। हाँ समझ गया, समझ गया। क्या हुआ? अदा बेहोश हो गई। अदा कौन? मेरी बेटी। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारे पास हार्ड डिस्क नहीं है? याद करो, उसने जरूर दी होगी, तुम भूल गए होगे। उसमें कातिल की फुटेज मौजूद है, कहाँ है वो? मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। इंस्पेक्टर कादिर ने हमारे पास कोई डिस्क जमा नहीं करवाई। वो यहाँ आए थे, किसी औरहान को ढूंढ रहे थे। पूछा औरहान कहाँ है? औरहान तो इधर कोई है ही नहीं। इस नाम का तो कोई शख्स यहाँ काम ही नहीं करता। औरहान का नाम पहली बार सुन रहा हूँ, किसी से भी पूछ ले। अच्छा बस ठीक है। क्या वाकई कुछ नहीं दिया? नहीं, कसम खाता हूँ, कुछ होता तो बता देता। हेलो मैम। हेलो जी, कहिए। मेरी बेटी यहाँ एडमिट हुई है। नाम क्या है उसका? अदा। सरनेम? बिलमस। बिलमिस। अदा बिलमिस, छोटी सी गोल सी, 12 साल की, 9 साल। जी वो इमरजेंसी रूम में, वो वहाँ उस तरफ चले जाएं। वहाँ? अच्छा शुक्रिया। कोई बात नहीं।
आराम से कुछ नहीं होगा, डरो मत। कहा ना कुछ नहीं होगा, बस अपनी आंखें बंद करो। चलो शाबाश, आंखें बंद करो फौरन। अदा, बाबा क्या हुआ है? स्कूल में बच्चों के साथ लड़ाई हुई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, इसलिए बेहोश हो गई। वजह? क्योंकि कादिर साहब, क्या आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? जी बिल्कुल, अजय। बोले। देखिए, हमारे स्कूल में ज्यादातर बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों से ज्यादा मोटी है। अदा भी काफी अपसेट रहती है। खुदा के लिए इसकी डाइटिंग के बारे में कुछ सोचिए। क्या? देखिए मिस्टर कादिर, मिसेस सादत, अदा ठीक नहीं है। खुश रहती है, हमेशा खामोश रहती है, कोई दोस्त नहीं है उसका। सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। बच्चे को स्कूल भेज दिया तो जान छूट गई। प्लीज उसे आपके प्यार और मोहब्बत की बहुत जरूरत है, समझिए बात को। आपको मैंने कितने कॉल्स किए मिस्टर कादिर, मैसेज भी किए मैंने, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये भी तो हो सकता है ना कि इसका मोबाइल साइलेंट पे हो। ये जो इसका बाप है ना, उसके खर्चे के लिए 1 रुपया तक नहीं देता। इस लानती आदमी को कोई फिक्र नहीं है हमारी। मैं और मेरी बेटी बहुत परेशान है। अब तो हर किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत आ गई। क्या हो गया? ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का। यही वक्त है तुम्हारी असलियत बताने का, यही वक्त है। कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ है? उस तरफ है। अदा, अदा, मेरी जान, कैसे हो तुम? हाँ, तुम ठीक हो ना अदा? कमजोरी की वजह से तुम्हें ड्रिप लगी है, दिखाओ। फोन तो क्या ही होगा, इतनी फिक्र से तो पहले आ जाती। तो दरअसल मेरा फोन स्विच ऑफ था। वजह? तुम्हें क्या है इससे? कोई जिम्मेदारी होती? क्या तरीका है ये? अगर इसे कुछ हो जाता तो? अचानक से तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो गई? हाँ, हॉस्पिटल तुम इसे लाए जो मुझे इल्जाम दे रहे हो। वैसे तुम कहाँ थे? ड्यूटी पर था मैं, शहर से बाहर। ओह, ड्यूटी पर थे शहर से बाहर। देखा तुमने बेटा, ये हमें ऐसे कहानी सुना रहे जैसे हम इसे जानते ही नहीं। सच बताओ, तुम रात में किस लड़की के साथ थे? सादत। कादिर, बच्चे के सामने मत लड़ो। कौन है ये? क्या नई बीवी है तुम्हारी? बकवास बंद कर लो अपनी सादत। मैं अब चलती हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, अलिफ रुको, खैर है। ये ऐसी बात करती है एक्चुअली, ऑकवर्ड फील नहीं करो। डॉक्टर साहब, इसे घर ले जा सकता हूँ मैं? ड्रिप खत्म हो जाए तो फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ओके। अदा आज मेरे साथ रुकेगी। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। वक्त दूंगा इसे जरूरत है। इसने सुबह ही नशा किया है क्या? क्या हो गया है? बापू में इसका। वैसे दिखने में ठीक लग रही है, तो सेहतमंद। बेटा, क्या तुम जाना चाहते हो बाबा के साथ? या अल्लाह, मुझे तो तुम लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जो भी करना है करो, मुझे क्या। हटो यहाँ से। यकीन करें, कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर तुम बाप हो यार। उस बच्ची के अखराजात हैं, आखिर उसके पैसे कौन देगा? और महंगाई को तो आप देख ही रही हैं ना। खैर, आप भी एक औरत हैं, समझ सकती हैं। अदा, तुम ठीक हो ना? हाँ। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अदा को आपके प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। अब बस कर दें मैडम, सुबह से आप सुनाए जा रही हैं, अब समझ चुकी हूँ मैं। अब हर चीज आप हमें सिखाएंगी क्या? आप जानती हैं इस बच्ची को पालना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुझे लेक्चर देने के बजाय उन बच्चों को जाकर समझाएं जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया है। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मैं तो तुम दोनों को बस समझा रही थी। हाँ, बस बोले जा रही हैं। अब जाइए मैम। इसका सिलबट्टे जैसे मुंह दबा दूंगी मैं। जाओ सादत, मैं भी जा रहा हूँ। रुको यहाँ, पैसे चाहिए मुझे। दे दूंगा मैं। चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं पहले ही बता रही हूँ, झूठे का भरोसा बिल्कुल मत करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, हैंडसम भी लगता है, लेकिन किरदार का ये बिल्कुल भी। इसलिए चाहती हूँ कि तुम दूर रहो। हाँ, एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारे ये असली इम्प्लांट करवाए? क्या? अरे क्या क्या जो पूछ रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी इम्प्लांट करवाने हैं। अरे बात तो सुनो मेरी, जा कहाँ रही हो? क्या हो गया तुम्हें? बदतमीज कहीं की। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया। इस्मत भाई रहम कर। इस्मत भाई, मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरे पास कोई पैसे नहीं है। के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। वो कह रहा था तुम्हें 2 मिलियन दिए। भाई कौन से 2 मिलियन? उस झूठे कादिर ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, यकीन करें मेरे मेरा। पैसे किधर हैं? इस्मत भाई जाने दे मुझे, मैं उससे मिला तक नहीं। पैसे कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों में से आखिर मुझसे झूठ बोलने वाला कौन है?
घूर क्यों रहे हो मुझे? भाई आपने खुद ही तो पूछा था कि आपसे झूठ किसने बोला है। यानी कादिर ने ही झूठ बोला है मुझसे। अगर कादिर ने झूठ बोला है तो पिछले 2 घंटों से इसे क्यों पीटे जा रहे हैं हम? लेकर आओ उस कमीने को। ठीक हो ना? नहीं। ऐसा क्यों किया तुमने बेटा? क्योंकि मैं मोटी हूँ। मोटा होने में क्या बुराई है? मोटे लोगों से कोई प्यार नहीं करता। ऐसा किसने कहा? मैंने कहा। लड़के भी यही सोचते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि मैं मोटी और भद्दी हूँ, और कोई भी मोटे भद्दे लोगों से प्यार नहीं करता। अदा, ये सच नहीं है। शट अप। तुम क्यों मेरे बीच में बोल रही हो? क्या कहा? तुम तो पतली और खूबसूरत हो। तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मैं पका लूंगी। शिट यार, ये आबरू कहाँ से आ गई? मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। क्या हुआ आबरू? याद है उस दिन आई थी मैं? हाँ हाँ। अपना ब्रेसलेट भूल गई थी मैं। वो मेहमत ने गिफ्ट किया था। मैं दे दूंगा कल तुम्हें ढूंढ के। क्या मैं खुद ढूंढ सकती हूँ? अदा आई हुई है। अदा कौन? बेटी है ना, नहीं जानती हो क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी है, नाम नहीं पता था उसका। ब्रेसलेट का मिलना जरूरी है क्योंकि मुझे मेहमत से मिलना है आज शाम। क्या मैं खुद जाकर देख लूं? आ जाओ। एलिफ को तो तुम जानती हो, पुलिस स्टेशन भी आई थी। कुछ फाइल्स दिखाने आई थी घर पे। हेलो, क्या तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर लो। मेरे पीछे मत आए, मुझे पता है वॉशरूम कहाँ है। इसके सामने कुछ मत कहना। आपका बहुत शुक्रिया सर। अगर फाइल्स में कुछ मिले तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वो मिल गया तुम्हें? मिल गया। ये यहाँ पर क्या कर रही है? बताया तो, फाइल चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा? फजूल बातें मत करो। दिन ही कितने हो उसके बॉयफ्रेंड को। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। कुछ पूछना था। सुबह ऐसे क्यों बात कर रहे थे जैसे ओजान को मुझसे ज्यादा जानते हो? क्योंकि वो दोस्त था। बहुत सी बातें तो तुम्हें भी पता नहीं होंगी। मसलन? मसलन उसका पहला कॉन्सर्ट। कौन सा कॉन्सर्ट? बताओ मुझे। मेटालिका का कॉन्सर्ट 99 में हुआ था। समियन वेन्यू था। आखिरी दफा उससे कब बात हुई थी तुम्हारी? अरसा हो गया, 4 साल हो गए शायद। उस वक्त शायद नए नए मिले होगे तुम लोग। कभी मेरा जिक्र किया तुमसे? हर वक्त तुम्हारी बातें करता था। अगर किसी से मिलता था तो भी तुम्हारे जिक्र कर रहा होता था बस। मुझे बताया था उसने कि तुमसे मोहब्बत करता है, और ये भी कि तुम दोनों कैसे मिले थे। इंतहाई चाहने वाला था वो। अजीब बात है। ऐसा क्या है इसमें?
जिससे 4 साल तक मिला नहीं उससे मेरा जिक्र कभी नहीं करता वो। ओजान ऐसा नहीं था। शायद इश्क में पागल हो गया था तुम्हारे। ये तो सुना ही होगा कि आशिक अपने महबूब की ही बातें करता है अगर इश्क हो जाए उसे। चलो खाना लगाने में मदद करो। आबरू होगी, कुछ भूल गई होगी शायद। खैर से होना चीफ इंस्पेक्टर, इस्मत भाई ने बुलाया है तुम्हें। चलो आ जाओ। मेरी बेटी आई हुई है। अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ, बेटी आई हुई है मेरी। आदा जी कहे बाबा। देखा, ये हमारा मसला नहीं है, इस्मत भाई का ऑर्डर है। तू क्यों बुला है? बकवास ना करो, चलो। ठीक है, आता हूँ मैं। खाना खा लेना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी? नहीं, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगा बस। अरे क्या हो गया यार? पड़ोसी क्या सोचे? चल रहा हूँ ना मैं। कातिल, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देखो, ये फाइल बहुत अहम है हमारे लिए। इसको जितना जल्दी हो सके ठीक करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए? अगर ऐसा करने से मैं फंस गया तो? किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो मुझसे? ये चीफ का ऑर्डर है, जितनी जल्दी हो सके ठीक करवाओ इसे। ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन अगर मैं किसी मुसीबत में कुछ नहीं फंसा होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। कितना वक्त लगेगा नहीं मालूम, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। देखो, आसान अल्फाजों में समझा रहा हूं मैं। 2 मिलियन का कुछ पता नहीं। तुम में से कौन झूठ बोल रहा है? और अगर तुम दोनों पार्टनर हुए तो तुम दोनों की लाशें जाएंगी यहाँ से। हाँ, अगर सच बता दिया तो मैं तुम में से एक को छोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है। अब बताओ, तुम दोनों में से पहले कौन मुंह खोलेगा? इस्मत भाई, मैं बिल्कुल आपसे सच कह रहा हूँ। मुझे इस शख्स ने कोई पैसे नहीं दिए। क्या कर रहे हो भाई? पैसे दे दिए थे मैंने, इसे दिए थे मैंने। इसने कहा था कि सफेद करके वापस दे देगा, यानी कि लॉन्ड्री करके वापस कर देगा मुझे। झूठ मत बोलो। अच्छा ये बताओ, कब दिए थे और कहाँ दिए थे? इसके ऑफिस जाकर दिए थे। ये झूठ बोल रहे भाई। ये कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। इस तो झूठ नहीं बोल रहा मैं, समझे मेरी बात। खुद ही सोचिए जरा, मैंने कभी झूठ बोला है? चुप करो। झूठ बोलना तुमने ही तो इजाद किया था। 1 मिनट रुके भाई, जरा इससे ये तो पूछे किस दिन दिए थे इसने मुझे? यही कोई 1-2 हफ्ते हुए शायद। दिन कौन सा था? मंडे था शायद। मंडे का दिन था? ट्यूसडे, शायद वेडनेसडे भी हो सकता है। ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे? जुमेरात थी भाई। देखा भाई, ये जुमे के दिन नमाज के फौरन बाद दिए थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? भाई ये झूठ बोल रहा है, उल्लू बना रहा है हम सबको। मैं तो अपने अपाई शहर गया हुआ था, क्योंकि वहां मेरे भतीजे की शादी थी भाई। कल ही आया हूँ वहां से। भाई आप मेरा यकीन करें, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। कादिर, क्या तुम मुझे वो समझते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करे मेरा। ये सूदखोर इंसान झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। मैंने पैसे उसको दिए थे, उसको मैंने पैसे दिए थे मैंने, लेकिन ये आदमी आपके सामने बैठ के झूठ बोल रहा है। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन कुछ बताना था। बताओ जल्दी। ये शख्स बहुत ही गंदा खलीस आदमी है। देखो रात में कितने गंदे गंदे मैसेजेस किए हैं। ये है। तुम्हें असली खुशी मुझसे मिलेगी। एक बार मेरे पास आओ जाने मन। उस गंजे इस्मत के पास क्यों वक्त जाया कर रही हो? वो करूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। असली मर्द के पास आओ और वो मैं हूं। इस्मत भाई, सच बोल रहा हूँ, ये खातून झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस्मत भाई सच बोल रहा हूँ, मैंने मेरी बच्ची को बस करो इस्मत। देखो, इसीलिए नहीं बता रही थी मैं तुम्हें। खुद ही हैंडल कर लेती है मामला। जब देखा तुमसे झूठ बोल रहा है तो रहा नहीं गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे पता था तुम इसका यही हाल करोगे। सोचो तो खुद ही हैंडल कर लूंगी। ठीक है, तुम जाओ अब। आरजू से मिलने जाना है मुझे। वापसी भी मुझे देर हो जाएगी बेबी। यहाँ से दफा जाओ। इसकी लाश को लेकर जाओ यहाँ से, और जो करना है करो। समझ गए? मुझे मेरे पैसे चाहिए कादिर, वरना तुम्हारी हालत भी ऐसे ही कर दूंगा। क्या करूं मैं इस लाश का?
कहाँ लेके जाऊं इतनी रात में? कादिर, मुझे मेरे पैसे वापस करो। हाँ कादिर, लाज सही से छुपाना, कहीं पकड़े ना जाए हम लोग। चलो अब दफा हो जाओ, जाओ। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, माफ कर दे। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कसूर नहीं। कसूर नहीं मेरा कसूर नहीं। याद मेरी वजह से मारा गया। अल्लाह कहाँ है आप? कहाँ है आप? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेबी। क्या कर रही हो तुम इस गाड़ी में? मैं बैक सीट पे छुपी हुई थी, तुम्हें मैंने बचाया ना बेबी। मुझे कैसे? अरे वो मैसेजेस तुमने मुझे भेजे थे, मैंने बस नाम चेंज कर दिया था। शुक्र है इसमत ने गौर से नहीं देखा। मैंने मैसेजेस किए थे? हाँ? खैर सब छोड़ो, मेरी बात सुनो ना। अजय मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, पीछे हटो, पीछे सुनो ना। अजय रुक जाओ, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अजय दूर हटाओ हाथ अपने। गाड़ी के अंदर लाश रखी है, तुम्हें रोमांस सोचना है। मेरी बात सुनो कातिल बिलमिस, मैंने जान बचाई है तुम्हारी, समझ आया? आज की रात तुम्हें मेरे साथ ही गुजारनी होगी, सुना तुमने? वरना इस्मत को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। अजय लानत पड़ेगी, पता भी? पहले लाश ठिकाने लगानी होगी। ये हुई ना बात। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, मेरे जानू बेबी। हाथ नहीं लगा मुझे। पकड़ो इसे। मैं क्या करूंगी इसका? ओके। दादा मैंने कभी खबर में ही काम नहीं किया। चलो ये फैंटेसी ट्राई करते हैं ना। पागल तो नहीं हो गई तुम? बस मुझे यही करना है। मेरी बात सुनो, यहाँ कुछ नहीं होगा, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। हाँ कादिर, मैं पागल हो गई तुम्हारे प्यार। अरे पीछे हट जाओ अजय। चलो ना कादिर, करते हैं ना। कहाँ चली गई यहाँ से? कौन चला गया? लाश यहाँ नहीं है, देखो। हाँ? शिट।
कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मजाक तो नहीं हो रहा? वो तो मर चुका था ना। देखो जरा, ये खून है। इस तरफ क्या? आ जाओ, आ जाओ। हाँ, यही क्या होगा इसी तरफ? आखिर एक मरा हुआ आदमी चल कैसे सकता है कादिर? उफ, पकड़ो मुझे कादिर। लानत है, लानत। हर वक्त तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात खेल खेलने की सोच क्यों रहती है? तुम्हारी वजह से भाग गई लाश। ऐसे थोड़ी लोग कहते हैं कि एजे तो मुंडों में भी जान डाल देती है। सॉरी। मैंने कहा ये सॉन्ग बहुत क्या हुआ? क्या था वो? मुझे नहीं पता। रुको 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 रुको। गाड़ी का बम्पर, ये क्या हो गया? बाबा मार डालेंगे मुझे। मैं अपने बम्पर की पड़ी है, यहाँ देखो तुमने एक आदमी मार दिया है। क्या? ओह शिट! उसे देखना छोड़ो, चलो निकले यहाँ से। पागल हो गए हो क्या तुम? एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। हमें अभी किसी ने नहीं देखा, यही मौका है, निकल जाते हैं यहाँ से। इसका बहुत खून बह चुका है, मुझे लगता है ये मर चुका है। मैंने मार दिया। चलो जल्दी निकले यहाँ से। चलो जल्दी करो। इसे दफनाने के बाद वक्त हुआ ना तो अपना भी काम कर लेंगे। हाँ? चुप रहो। अच्छा ना, ठीक है, कुछ नहीं बोल रही। क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? कुछ देर पहले एक लाश को जंगल में दफना कराया हूं मैं। तो क्या हो गया? मरना तो सभी ने है एक दिन। वैसे मैं भी मरा ही हुआ हूं, मुख्तलिफ तरीके से। अगर सच बताऊं तो कुछ दिन पहले ही मुझे भाड़ में जाओ, वो नहीं जानती कि जिंदा हूं मैं, और उससे हर रोज मिलना भी पड़ता है मुझे। सोचा जाए तो अच्छा है, साथ तो होता हूं लेकिन हाथ नहीं लगा सकता उसे, इजहार भी नहीं कर सकता प्यार का। सुन रहे हो तुम? इस तरह जीना बहुत मुश्किल होता है। जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं क्या? अब क्या करूं मैं? कैसे बताऊंगा उसे? जिस शख्स के लिए वो रोती है मैं हूं। दूर रहना
मुश्किल हो रहा है, साथ रहना मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं। बताओ ना, कैसे बताऊं दिल का हाल उसे? शायद वो भी प्यार करती हो तुमसे। ऐसा हो सकता है? एलिफ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। काश मैं तुम्हें फिर से छू सकता, काश मैं फिर से तुम्हारे करीब आ सकता। तुम सिर्फ मेरी थी जान। कादिर, हाँ एलिफ। कहाँ थे तुम सारी रात? फंस गया था यार। शॉवर ले लूं फिर बताता हूं मैं तुम्हें सब कुछ। कुछ मिला तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी रात नोटबुक ही देखती रही मैं। उसमें तो जापान तक के अंधों का जिक्र है। लगता है प्रोफेसर के हवास पे सवार था ये केस। ये तुम्हें क्या हुआ है? मर्डर सीन पे था मैं, वहीं से आ रहा हूं, मगर ये कोई बड़ा केस नहीं है। ठीक है फिर। कल रात नोटबुक में कुछ पढ़ा था मैंने। मिनामाटा डिसीज के बारे में लिखा था। उसकी तहकीक करना चाहता था वो। ये बीमारी जापान में 1932 में फैली थी। क्या लिखा था मुझे दिखाओ। हाँ, एक मिनट रुको, दिखाती हूँ। मिनामाटा डिसीज मर्करी पॉइजनिंग से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसके सिंड्रोम में अटैक्सिया है, हाथों पैरों का नम होना, मसल्स का खराब होना, आंखों का पेरिफेरल अंधापन और सुनने और बोलने में मुश्किल होना है। ये किस किस्म का अजीब सा नाम है? ये मिथेल मर्करी का फॉर्मूला है। मिथेल मर्करी, मिथेल कैटायन और ऑर्गेनोमेटालिक कैटायन भी है, जो इंसानों के लिए सबसे महफूज ऑर्गेनिक मिथेल है, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। तौबा तौबा यार। रुको, और भी कुछ लिखा है। वेन्स को तबाह कर देता है और वक्त के साथ लोगों के देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है। सिम्टम्स में अजीबोगरीब आवाजें सुनना और अटाजिया से जिस्म का हिलना भी है। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि देख चुका मैं। कहाँ पर? उस ट्रक पे लिखा हुआ था। यानी हमें आगे बढ़ने के लिए अब उस ट्रक को ढूंढना होगा। ठीक है, ऐसे ही तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं चेंज कर लूं पहले, फिर दोनों निकलते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ तुम भी। आधा आधा। आप ये बिल्कुल ठीक है, और फुटेज की कॉपी इस सीडी में है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। ठीक है फिर, गुड बाय। गुड बाय। गुड मॉर्निंग आपू। क्या हुआ? वो शादी हॉल वालों का फोन आया था। हमें रिहर्सल्स के लिए बुला रहे हैं। निजात सर ने मुझे बहुत काम दे दिए है। काफी बिजी हूँ मैं। वक्त मिला तो बता दूंगी तुम्हें।
क्या सोच रही हो? ओजान को। वो होता तो बहुत खुश होता। और ट्रक का पीछा भी न छोड़ता। ठीक कहा, मगर मुझे तो इस केस से बहुत दूर रखता। हाँ ऐसे ही। इतनी खूबसूरत लड़की को आखिर कोई पागल ही खतरे में डाल सकता है। फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे, ठीक कहा ना? शायद ओजान ये चाहता हो कि तुम अपनी जिंदगी में नया बॉयफ्रेंड बनाकर आगे बढ़ जाओ। हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। वो रहा, उसका पीछा करो, मगर ज्यादा करीब मत जाना। उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है ना? ये क्या? ये क्या किया? कहाँ जा रहे होंगे ये लोग? रुको तो, गाड़ी घुमाकर चेक करते हैं। यही जगह है, 100% यही है। ये तो बहुत बड़ी है। फैक्ट्री में बनाते क्या है ये पता लगाना पड़ेगा। Şimdi sorular birbiri ardına yuvarlanıyor. Her yanım yaralı, katilim nerede bulunamıyor. Ve bu aynada dimdik bakan yüz sen değil misin? Kimin dostuyum, kime düşman, kimim ben? Koynumda gece var ve bir bilmece. Boynumda elleri var. Gel bunu sen çöz. Sinsi biri var, yürüyor ardımda, saklanıyor. Her yanım yaralı, katilim burada. Aklımda biri var ve bir bilmece. Aşkın bedelleri var. Koynumda gece var ve bir bilmece.
Sinsi biri var, yürüyor ardımda, saklanıyor. Her yanım yaralı, katilim burada. Aklımda biri var ve bir bilmece. Aşkın bedelleri var. Koynumda gece var ve bir bilmece. Boynumda elleri var. Gel bunu sen çöz.